तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम बात करेंगे जीएमपी और आईपीओ के बारे में। आपने न्यूज़ में या इंस्टाग्राम रील्स पर जरूर सुना होगा, इस आईपीओ का जीएमपी 80% चला गया या ये आईपीओ 50% लिस्टिंग एम पर है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये आईपीओ असल में होते क्या है और ये जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चीज है जो हर इन्वेस्टर्स को इतना एक्साइट कर देती है। तो आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि आईपीओ और जीएमपी कैसे काम करते हैं बिना किसी बोरिंग फाइनेंशियल बैकग्राउंड के। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना है क्योंकि जीएमपी का एक बड़ा डेंजर जोन है जो कि लोग मोस्टली मिस कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं आईपीओ की। आईपीओ का फुल फॉर्म क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और इसका मतलब क्या है? एक प्राइवेट कंपनी का पहली बार पब्लिक के लिए ओपन होना। तो मान लो आपकी एक बर्गर की दुकान है, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। अब आप पूरे देश में 100 नए आउटलेट्स खोलना चाहते हो। इसके लिए आपको चाहिए 10 करोड़ रुपए। अब इतना पैसा बैंक से लोन लेने के लिए बजाय आप पब्लिक के पास जाते हो और कहते हो आप मुझे पैसे दो और बदले में मेरी कंपनी की ओनरशिप यानी शेयर्स ले लो। जब एक प्राइवेट कंपनी पहली बार पब्लिक के पास जाकर शेयर मार्केट से पैसा रेज करती है तो उसे प्रोसेस को हम कहते हैं आईपीओ। इसके बाद कंपनी स्टॉक एक्सचेंज जैसे एनएससी या बीएससी पर लिस्ट हो जाती है। तो सिंपल में समझे, आईपीओ वो प्रोसेस है जिसमें एक कंपनी जनता से पैसे लेकर उन्हें अपने कंपनी के शेयर्स देती है और स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट एक ऐसा अनऑफिशियल मार्केट होता है जो किसी स्टॉक एक्सचेंज या सेबी द्वारा रेगुलेट नहीं होता। यह पूरा ट्रस्ट बेस्ड नेटवर्क पर चलता है। अब मान लो एक आईफोन लॉन्च होने वाला है और उसकी ऑफिशियल प्राइस है 1 लाख रुपए, लेकिन फोन की इतनी डिमांड है कि लोग ब्लैक अनऑफिशियल मार्केट में उसके लिए पहले से ही 1,20,000 देने को तैयार है। यह जो एक एक्स्ट्रा 20,000 रुपए है, यही है प्रीमियम। तो एग्जैक्टली वैसे ही जब किसी कंपनी का आईपीओ आता है तो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने से पहले लोग अनऑफिशियल उसके शेयर्स बाय सेल करने लगते हैं। तो उसका एक फॉर्मूला है, आईपीओ इशू की प्राइस है 100 रुपए और ग्रे मार्केट की प्राइस है 40 रुपए। तो इन दोनों का प्लस करके जो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस होती है वो होता है 140। मतलब मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि यह शेयर लिस्ट होते ही आपको 40% का प्रॉफिट लिस्टिंग गेन दे सकता है। तो जीएमपी सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है, गारंटी नहीं। लिस्टिंग के दिन रियल प्राइस कुछ भी हो सकती है। लेकिन रुकिए, क्या आपको सिर्फ हाई जीएमपी देखकर किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये 3 बातें हमेशा याद रखना है। पहला है अनऑफिशियल एंड अनरेगुलेटेड, दूसरा है वॉलेटाइल नेचर और तीसरा है फंडामेंटल्स मैटर। तो पहला अनऑफिशियल एंड अनरेगुलेटेड, तो ग्रे मार्केट ऑफिशियल नहीं होता, तो ये डेटा मैनिपुलेट होने के चांसेस होते हैं। दूसरा वॉलेटाइल नेचर, डिमांड सप्लाई के हिसाब से डीएमपी डेली चेंज होता है। आज जो जीएमपी 50% दिख रहा है वो लिस्टिंग डे तक 0% भी दिख सकता है। तो फंडामेंटल्स मैटर्स क्या है? हमेशा कंपनी के बिजनेस मॉडल, प्रॉफिट्स और डेट को चेक करो, सिर्फ जीएमपी के भरोसे मत रहो। हाई जीएमपी एक सिग्नल हो सकता है, गारंटी नहीं। स्मार्ट इन्वेस्टर्स वही हैं जो जीएमपी के साथ साथ रिसर्च और फंडामेंटल्स पर ध्यान देते हैं। तो सोच समझकर इन्वेस्ट करो। तो समरी ये है, आईपीओ कंपनी का पब्लिक होना रास्ता है और जीएमपी मार्केट का सेंटीमेंट या क्रेज का एक रफ इंडिकेटर है। अगर आपको ये सिंपल एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे ऐसे ही फाइनेंशियल सिंपल वीडियोस आपको मिलती रहे। अब आपका फेवरेट आईपीओ कौन सा रहा हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।